प्यारे बच्चों, मीर सुल्तान जिसने अपनी लालच में आकर बहुत बुरे काम किए, अपनी गलतियों से सबक सीखा और फिर उसने अच्छाई की तरफ कदम उठाया। मीर सुल्तान और मीर अफरोज रहते थे वो ईरान में। आज थे वो दोनों शख्स, झूला था उनके साथ में। मीर सुल्तान था अच्छा शख्स, मीर सुल्तान था मीर सुल्तान अफरोज हकीम के साथ अमन था दुनिया भर। सुल्तान ने अपनी गलती से सीखे सबक अच्छाई के। खाए उसने फिर कसम, करेगा हरदम काम अच्छे। मीर सुल्तान था अच्छा शख्स, मीर सुल्तान मीर सुल्तान अफरोज हकीम के साथ अमन था दुनिया भर। ओ हो 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 हो। मुसाफिर थे वो दोनों दोस्त, हकीम भी उनका था साथी। गाँव और शहर जाते, जरूरत जहाँ थी उनकी। मीर सुल्तान था अच्छा शख्स, मीर सुल्तान था प्यारे बच्चों तीनों के साथ अमन था दुनिया भर। बच्चों, जैसा कि तुम सबको पहले ही से मालूम है कि मीर सुल्तान को दुनिया की सैर करने का बहुत शौक था, क्योंकि वो दूसरे मुल्कों की सकाफत और दूसरे हालात जानने का बहुत ख्वाहिशमंद था। और अब तो उसके पास झूला भी था जो उसे कहीं भी कभी भी बासानी पहुंचा सकता था। उसने मुल्क चीन के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि वो एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसकी तारीख उसके लिए बहुत दिलचस्पी का बायस थी। अब तक उसे वहां जाने का मौका ना मिला था और इस दफा उसने वहां जाने का इरादा किया। एक दिन मीर सुल्तान घर पर आराम कर रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसे सुनकर उसने दरवाजा खोला तो अपने मुआलिज हकीम को खड़ा पाया, जिससे इलाज के बाद मीर की काफी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। पूछने पर उसने मीर को बताया, मेरी जड़ी बूटियां खत्म हो चुकी हैं और मैंने सुना है चीन में ये जड़ी बूटियां वाफिर मिकदार में और अच्छी मिलती हैं। इसलिए वहां रवानगी से पहले मैंने सोचा कि तुमसे मिल लूं, क्योंकि अब तो काफी अरसे बाद मुलाकात हो। ये सब सुनकर मीर ने हकीम से कहा कि चीन से वापसी पर उसे चीन के बारे में सब कुछ बताए। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि क्यों ना वो भी हकीम के हमराह चीन चला जाए, क्योंकि इन दिनों उसे कोई खास मसरूफियत न थी। ये ख्याल आते ही मीर हकीम से कहता है, हकीम, तुम मेरे साथ चीन चलो, मैं तुम्हें चंद ही लम्हों में वहां पहुंचा दूंगा। ये सुनकर हकीम बहुत खुश हुआ कि उसका महीनों का सफर मिनटों में तब्दील हो गया, लेकिन वो फिर भी हैरानी से मीर से सवाल करता है, ऐसा क्यों कर मुमकिन है? मीर जवाब देता है, मेरे जादुई झूले के जरिए जो हमें कहीं भी पल भर में पहुंचा सकता है। और यूं अपनी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल करने के बाद हकीम और मीर जादुई झूले पर बैठकर उसे चीन पहुंचाने के लिए कहते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो मालूम करते हैं कि जड़ी बूटी की अच्छी दुकान कौन सी है। अपनी तलाश के दौरान उन्हें एक शख्स मुतला करता है कि मीठापुर नामी आदमी की दुकान यहाँ की सबसे बड़ी दुकान है, जहाँ दुनिया भर की जड़ी बूटियां और अद्वियात मुयस्सर हैं। दुकान का पता मालूम करने के बाद मीर हकीम से कहता है, अपनी जरूरत की अद्वियात खरीद लो, इसी दौरान मैं इस शहर की थोड़ी सी सियाहत कर लेता हूँ।
हकीम दुकान की तरफ रवाना हो जाता है और मीर शहर की गलियों और बाजारों में घूमते हुए वहां के लोगों, तामीरात और दूसरी चीजों को दिलचस्पी से देखना शुरू करता है। यकायक एक घबराई हुई सी औरत उससे टकरा जाती है। इस हादसे के बाद वो औरत मीर से मुखातिब होकर कहती है, भाई मुझे माफ कर दो, दरअसल मैं बहुत परेशानी की हालत में हूँ। मीर के सवाल करने पर वो उसको बताती है, एक जादूगर ने मेरी बेटी पर बहुत बुरा जादू कर दिया है, क्योंकि मेरी बेटी ने इससे शादी करने से इनकार कर दिया है। इस औरत की बेटी का नाम नरगिस था। शहर की सबसे खूबसूरत दोशीज़ा थी और जादूगर ने उसे एक मेले में देखा था। देखते ही जादूगर ने नरगिस को पसंद कर लिया और कहा, तुम मुझसे शादी कर लो और इसके एवज में तुम्हें वो हर चीज दूंगा जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है। नरगिस के इल्म में ये बात पहले से थी कि ये जादूगर निहायत ही बुरा इंसान है और जादू का इल्म गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए उसने इनकार करते हुए जादूगर से कहा, तुम ख्वाह मुझे दुनिया की तमाम तर दौलत भी दे दो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। इस तरह ठुकराए जाने पर जादूगर तैश में आ जाता है और नरगिस पर ऐसा जादू कर देता है कि वो बीमारी में मुब्तला होकर 3 ही रोज में मर जाए। मीर ये सब सुनकर औरत को तसल्ली देते हुए कहता है, बहन तुम फिक्र ना करो, शायद खुदा ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए यहाँ भेजा है। इसके बाद मीर उस खातून को जादुई झूले पर बिठाकर उसे कहता है, ऐ झूले, हमें फौरन हकीम के पास पहुंचा दो। और यूं वो थोड़ी ही देर में हकीम के पास जा पहुंचते हैं। मीर हकीम से मुखातिब होता है, हकीम तुम्हें फौरन मेरे साथ चलना होगा क्योंकि इस खातून को हमारी मदद की अशद जरूरत है। इस औरत के घर पहुंचने पर उन्हें मालूम होता है कि उसकी बेटी शदीद तौर पर बीमार है और मौत के बहुत करीब है। हकीम इलाज की तलाश में अपनी किताब छान मारता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। फिर उसे एक इलाज मिल जाता है, लेकिन उसमें शामिल तमाम तर अद्वियात तो हकीम के पास मौजूद होती हैं, लेकिन एक खास किस्म का कमल का फूल जो सिर्फ दीवारे चीन के गिर्दो नवाह की पहाड़ियों में उगता है, वो मौजूद नहीं होता। हकीम मीर से कहता है, मीर तुम फौरन ये फूल ले आओ ताकि मैं दवा मुकम्मल कर सकूं और इस दोशीज़ा का इलाज मुमकिन हो सके। और यूं मीर झूले की मदद से उस जगह पहुंच जाता है जहां मतलूबा फूल उगते थे। वहां उसकी नजर एक कमल के फूल पर पड़ती है जो करीब ही बहते पानी में खिला हुआ होता है। यूं ही मीर फूल तोड़ने की खातिर झुकता है तो उसे अपनी पुश्त पर किसी शख्स की आवाज सुनाई देती है जो बड़ी करख्त आवाज में उसे फूल तोड़ने से मना करते हुए कहता है, यहाँ से चले जाओ, इस फूल को अगर तुमने तोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। यहाँ के सब फूल और पौधे मेरी मलकियत हैं। मीर इस शख्स से बड़े आजिजाना लहजे में कहता है, आप मेरी बात तो सुन ले, मुझे इस फूल की अशद जरूरत है क्योंकि किसी की जिंदगी और मौत का दारो मदार इसी पर है। ये सब सुनने के बाद भी वो शख्स मीर को मजबूर करता है कि वो वहां से फूल तोड़े बगैर चला जाए। मीर के जहन पर वो बेचारी दोशीज़ा तारी थी जिसकी जान किसी भी वक्त जा सकती थी। वो हिम्मत करके एक बार फिर उस शख्स को तमाम तर वाक़े से आगाह करता है और मीर की बात सुनने के बाद वो शख्स मीर को फूल तोड़ने की इजाजत देते हुए कहता है, भाई मुझे माफ कर दो, क्योंकि लोग बिला वजह और बिला इजाजत मेरे फूल तोड़ लेते हैं और मैंने तुम्हें इसी तरह का कोई शख्स समझा, लेकिन जो वाकया तुमने मुझे सुनाया है उससे मुतासिर होकर मुझे समझ में आया कि इंसानी जान की कीमत इस फूल से कहीं ज्यादा है। तुम ये फूल ले जा सकते हो। मेरा नाम उस्मानुल्लाह है और मैं इस वादी का मालिक हूँ। इजाजत मिलते ही
मीर फूल हासिल करके हकीम के पास ले जाता है और इस तरह हकीम तमाम अज़ा एक बड़े से बर्तन में डालकर आग पर पकाना शुरू करता है और मीर इसमें कंवल का फूल डाल देता है। फूल डालते ही नुस्खे का रंग बदलना शुरू हो जाता है और तमाम कमरा उसकी खुशबू से महक उठता है। दवा की तैयारी मुकम्मल होने के बाद हकीम इस बीमार को थोड़ी थोड़ी दवा पिलाना शुरू करता है और इस तरह इस दोशीज़ा की बीमारी रफा होना शुरू हो जाती है। तंदुरुस्त होने के बाद वो हकीम और मीर का शुक्रिया अदा करती है और साथ ही कहती है, आपने मेरी जान तो बचा ली है, लेकिन इस तमाम बुराई की जड़ तो वो जादूगर है और अगर उसे ना रोका गया तो न जाने वो कितनी जिंदगियां बर्बाद कर डालेगा। काफी सोच विचार के बाद हकीम इसका हल तलाश कर लेता है और वो मीर से कहता है, मैं एक ऐसा महलूल तैयार कर सकता हूँ जिसके पीते ही ये जादूगर अपनी तमाम तर कुव्वत खो बैठेगा और एक आम इंसान में तब्दील हो जाएगा। लेकिन इस महलूल को पिलाने के लिए हमें नरगिस की मदद दरकार होगी। मीर ने पूछा, वो किस तरह? हकीम ने जवाब दिया, महलूल तैयार करने के बाद किसी भी तरीके से हम जादूगर को ये पैगाम भिजवाते हैं कि नरगिस उससे शादी करने को तैयार है, क्योंकि नरगिस के घर एक बहुत बड़ा आलिम आया हुआ है जिसने उस पर से जादूगर के जादू का असर खत्म कर दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि तुम अगर जादूगर से शादी नहीं करोगी तो फिर बीमार हो जाओगी। इस तरह एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जादूगर तक ये पैगाम भिजवाया गया और ये सब सुनकर उसकी खुशी की इंतहा न रही। इसी खुशी में वो दौड़ा हुआ नरगिस के घर चला आया, जहां हर किसी ने बड़ी खंदा पेशानी से उसका इस्तकबाल किया। जादूगर को यकीन हो गया कि अब उसकी शादी नरगिस से ही होगी। बातचीत के दौरान हकीम ने नरगिस से कहवा लाने को कहा और जादूगर के सामने कहवे की वो प्याली रखी गई जिसमें हकीम का तैयार करदा महलूल पहले से ही मिला हुआ था। जादूगर ने वो हंसी खुशी पी लिया और उसके पीते ही उसकी तमाम तर जादुई कुव्वत जाती रही और इस तरह इस शहर के लोग एक जालिम जादूगर के जुल्म सितम से हमेशा के लिए निजात पा गए। तो बच्चों, बुराई की जिंदगी हमेशा मुख्तसर होती है और अच्छाई की जिंदगी हमेशा तवील। फिर मिलेंगे बच्चों और किस्सों के साथ। अल्लाह हाफिज।